हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टॉपिक नंबर सिस्टम की। मैंने कई क्लासें ले चुकी हैं। जो लोगों ने नहीं देखी है वो जल्दी से जाएं, क्लास को देखें। और उससे ही रिलेटेड इस क्लास में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, फिर उसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, स्थानीय मान व जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। उससे पहले दो कुछ संख्याएं रह गई हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी संख्याएं रह गई हैं, हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए, इसलिए वो पढ़ा देता हूं मैं आपको। एक संख्या थी रह गई जो आपकी नंबर सिस्टम में सह अभाज्य संख्या, इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या होती है सहवाची संख्या, फटाफट शॉर्ट में इसमें पढ़ लेते हैं, फिर अपने टॉपिक बढ़ेंगे स्थानीय मान पर। सहवाची संख्या क्या होती है दोस्तों? सहवाची संख्या वो होती है जिसके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, सिर्फ एक के अलावा। दो संख्याएं जिसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक नंबर के अलावा। जैसे मैं लिख दूं अगर 2 और 3, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। एक से ये भी डिविजल हो जाएगी, एक से ये भी, मगर एक से कोई देखने वाली बात नहीं। एक से तो सभी संख्या डिविजल होता है, हो जाती हैं। देखें तो जैसे दूसरी संख्या ले लें, 2 और 5। यहाँ देखा तो 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 2 और 4, क्या ये भी एक सहवाची संख्या होगी? तो दोस्तों ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ गया है। ये भी संख्या 2 से डिविजिबल है और ये भी संख्या 2 से डिविजिबल है। जब दोनों संख्या किसी ना किसी एक नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे तो उनके बीच में कुछ कॉमन निकल आएगा, तो ये दोनों सहवाची संख्या नहीं है। सहवाची संख्या का मतलब ये नहीं कि अभाज्य संख्याओं है, दो सहवाची संख्या होती हैं, उसके अलावा भी हो सकती हैं कोई भी भाज्य संख्या। जैसे मैं लिख लूं यहाँ पर 2 और 9। यहाँ पर 2 तो एक अभाज्य संख्या है, 9 एक क्या है, भाज्य संख्या है, परंतु ये फिर भी सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। यहाँ पर मैं लिख दूं 4 और 9, ये फिर भी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, मगर इन दोनों का जो पेयर है वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो इस तरीके से सह अभाज्य संख्या को हम इस तरीके से पहचानेंगे। इसको हमने पढ़ लिया, फटाफट दूसरे नंबर पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज टॉपिक शुरू होने वाला है, स्थानीय मान व जातीय मान। तो उस पर फटाफट आने की कोशिश करता हूं मैं। दूसरा नंबर था आपका ट्वेन नंबर, या यूं कहें जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्वेन प्राइम नंबर, इसको भी फटाफट पढ़ लेते हैं। ये क्या होते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या, नाम से ही पता चलता होगा। जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या ऐसी संख्या है जो जुड़वा होती है? तो एग्जाम्पल से समझते हैं कौन सी होती है जुड़वा अभाज्य संख्या। मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि मैंने अभाज्य संख्या कुछ लिखी है यहाँ पर, 2 है, 3 है, 5, 7, फिर यहाँ पर 11, 13, 17, 19। तो यहाँ पर कुछ मैंने अभाज्य संख्या लिखी। अब मैंने देखा कि 2 और 3, इनके बीच में भी 2 का अंतर है। 2 और 5, 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में भी क्या है? 2 का अंतर है। 11 और 13 के बीच में क्या है? 2 का अंतर है। 17 और 19 के बीच में क्या है? 2 का अंतर है। यानी यूं कहें कि वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल 2 का अंतर होता है। 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 5 में से 2 गया तो कितने बचेगा? 2 का अंतर है। 5 में से 3, 3 और 5, यहाँ पर 3 और 5 होगा। 5 में से 3 गया, कितने बचा? 2, 2 का अंतर है इसमें। 7 से 5 गया, कितने? 2 का अंतर है। 13 से 11 गया, 2 का अंतर है। 19 से 17 गया, 2 का अंतर है। तो यूं कहें कि वे सभी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल 2 का अंतर होता है, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वो होती हैं आपकी जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ये दो नंबर थे। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, स्थानीय मान व जातीय मान पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सीटेट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और टेट में भी बन जाएंगे। सुपर टेट में कुछ कह नहीं सकते कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उठा लीजिए लिए जाएं। हर मतलब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वही पढ़ें, वो तो पढ़ना जरूरी है, उस पर ज्यादा फोकस करें, परंतु वे भी टॉपिक पढ़ें जो नहीं आ रहे हैं, नहीं आए आज तक एग्जाम में, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सीटेट में स्थानीय मान से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस सीटेट में, और टेट में भी हो सकता है पूछ लिए जाएं। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। स्थानीय मान क्या होते हैं आप नाम से ही समझ चुके होंगे, और जातीय मान क्या होंगे? हिंदी पढ़े हुए लोग समझ चुके हैं, स्थान की बात होने वाली है और जाति की, उनके
जातीय मान की बात होने वाली है। जातीय मान को कभी कभी अंकीय मान भी कह देते हैं, अंकीय मान। अंकीय मान भी कह देते हैं। क्या होते हैं दोस्तों स्थानीय मान? स्थानीय मान वे मान होते हैं जिस संख्या पर स्थान उपस्थित होती है, या यूं कहें जैसे कि यदि आप पिताजी के पास जाते हैं तो उनसे पूछें आपका रिलेशन क्या है, तो आपका रिलेशन होता है बेटे का। माता के पास जाते हैं तो वहां पर आपके जाएंगे तो आपका स्थान क्या होगा? एक पुत्र का स्थान होगा। बहन के पास जाएंगे तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका स्थान क्या होगा? एक भाई का स्थान होगा। तो ऐसे ही अंक होते हैं जिस स्थान पर होते हैं तो उसी स्थान से उसे डिनोट करते हैं। जैसे कोई संख्या है इकाई के स्थान पर है तो वो इकाई का अंक हो गया, कोई दहाई के स्थान पर है तो दहाई का अंक हो गया, कोई सैकड़े के स्थान पर है तो वो सैकड़े का अंक हो गया। तो जिस स्थान पर जो संख्या होगी वो स्थानीय मान कहलाएगी। जातीय मान में क्या होता है? जो फेस वैल्यू, फेस जो दिख रहा है अंक, जो आपको सामने दिख रहा है, जैसे एक अंक है 4, एक है 3, एक है 5 है, जो आपको सामने दिख रहा है डिनोट जिससे करते हैं जिस संख्या को, वही उसका क्या होता है? जातीय मान होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं स्थानीय मान क्या होता है। मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर 5, 6, 9, 2। मैंने पूछा 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 पहले नंबर पर है, इकाई के स्थान पर है, तो इसे 2 ही लिखेंगे। या 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 9 का स्थानीय मान क्या है? 9 का स्थानीय मान कौन से स्थान पर? दहाई के स्थान पर है, तो 9 को हम लिखेंगे 9 0। 6 का पूछें स्थानीय मान क्या है यहाँ पर, तो 6 का पूछें 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 और 2, तो 6 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। जितनी संख्याएं जिस नंबर की बात होती है उतने ही जीरो लगा के उसका स्थानीय मान लिख देते हैं। यहाँ पर इकाई के स्थान पर था, इसमें इसके बाद कोई नंबर नहीं था तो इसके सिर्फ 2 ही लिखा है। 5 का देखें यहाँ पर स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 और इसके बाद कितनी संख्या है? 6, 9, 2, यानी 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। इस आधार पर देखा जाए तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5000। और 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 600। और 9 का स्थानीय मान 90। और 2 का स्थानीय मान केवल 2। अगर मैं यहीं पर अंकीय मान की बात करूं तो 5 का, 6 का, 9 का, 2 का, सभी का अंकीय मान क्या होगा? 5 का रहेगा 5 ही रहेगा, और 6 का 6 ही रहेगा, 9 का 9 और 2 का 2। यानी जो आपको फेस दिखाई दे रहा है नंबर का, फेस वैल्यू यानी जातीय मान वही होता है। इसे अंकीय मान भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल सा अंतर रहा जातीय मान और स्थानीय मान में। और स्थानीय मान को और एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से समझते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5, 6, 9, 5, 0, 2। अब बताइए इसमें 5 का स्थानीय मान क्या क्या है? यहाँ पर 5 दो जगह पर आया है। अगर मैं अंकीय मान की बात करूं तो आप कहेंगे दोनों जगह पर अंकीय मान तो 5 ही रहेगा, 5 का अंकीय मान 5 ही रहेगा, जिसे हम जातीय मान भी कहते हैं। परंतु स्थानीय मान की अगर मैं बात करूं तो 5 को उठाएंगे और इधर ले जाएंगे, इधर लिखेंगे 5 के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर देखा 5 यहाँ पर भी आया है तो यहाँ पर लिखिए इसके बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी जितनी संख्याएं होती हैं किसी नंबर के बाद उतने ही जीरो हम लगा देते हैं स्थानीय मान निकालने पर। मैंने लिखा पहले नंबर 5 लिखा, 5 के बाद कितनी संख्या है? कितनी? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो मैंने 5 जीरो यहाँ पर लगा दिए। तो यहाँ पर 5 दो बार आया था। पहले जो 5 था वो सैकड़े के स्थान पर था, दूसरा जो 5 था वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के स्थान पर था, जिससे अब 5 की वैल्यू यहाँ पर 5 लाख हो गई है। और सैकड़े के स्थान पर होने के मुताबिक यहाँ पर जो पहले 5 था उसकी वैल्यू 500 हो गई है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं स्थानीय मान क्या होता है। अब दोस्तों फटाफट समझते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। स्थानीय मान के कुछ और पॉइंट सीख लेते हैं। अब मान लिया डेसिमल में कोई संख्या आ गई, जैसे लिखा है 5, 6, 9, 2। अब बताएंगे तो यहाँ पर 5 और 6 और 9 2 का स्थानीय मान क्या होगा? अंकीय मान, जातीय मान वो तो सेम ही रहेंगे। जो मैंने बताया था, जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपका अंकीय मान है। 2 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, सबका अपना जो दिखाई दे रहा है वही नंबर उसका अंकीय मान है। परंतु स्थानीय मान में यहाँ पर कुछ सीखने को आपको मिलेगा। वहां पर क्या करते थे हम, जिस स्थान पर नंबर होता था उसके बाद नंबर गिन लेते थे, उतने जीरो लगा देते। परंतु यहाँ पर देखेंगे 5 जो है कौन से स्थान पर आया? पहले स्थान पर आया है, तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5/10। यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के बाद 6 कितने बाद आया? 2 नंबर के बाद आया है। डेसिमल के बाद कितने नंबर पर है 6 का स्थान? दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर 9 का स्थानीय मान क्या होगा जब डेसिमल में हम बात करें तब। तो 9 के देखें कौन सा स्थान है डेसिमल के बाद? 1, 2, 3। तो हम 3 जीरो के साथ नंबर लिख देंगे, 1 के आगे 3 जीरो लगाकर, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 का स्थान देखा, चौथा स्थान है, तो 4 जीरो वाला नंबर लिख देंगे उसके नीचे।
1000। तो यहाँ पर आप पता कर चुके होंगे कि डेसिमल में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और नॉर्मल नंबर दे रखा हो तो उसमें स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब दोनों को मैं मिक्स करके पढ़ूं तो कैसे इस पे पता करेंगे। 69325, एक ये नंबर हो गया, इसके बाद डेसिमल। यही नंबर अगर मैं लूं 52396, अब देखो ये मिक्स नंबर, इसमें डेसिमल भी है और नॉर्मल नंबर भी है यानी इंटीजर भी है। तो अब कैसे पता करेंगे हर एक अंक का स्थानीय मान। तो दोस्तों आप कोशिश करना चाहें तो कोशिश करके आप वीडियो रोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ मजबूत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना होगा। तो आपने देखा सर 5 जो है पहले स्थान पर है तो सिर्फ 5 ही लिखा जाएगा। यहाँ पर देखा 2 कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान के बाद देखा हमने कितने नंबर है, एक नंबर था तो हमने एक जीरो लगाया। यहाँ पर 3 का देखा हमने स्थानीय मान, तो 3 के बाद 2 नंबर हैं तो हमने यहाँ पर 2 जीरो को लगाया। यहाँ पर मैंने देखा 9, तो 9 के बाद कितने स्थानीय मान होगा 9 का, तो 9 के बाद 3 नंबर है तो हमने 3 जीरो से 9 के बाद लगा के यानी 9000 हो जाएगा 9 का स्थानीय मान। यहाँ पर 6 देखा तो 6 के आगे कितने नंबर हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर 4 नंबर जो है 6 के बाद है 9325, तो 6 का स्थानीय मान 60,000 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर तो हमने नॉर्मल नंबर का स्थानीय मान निकाला। अब डेसिमल की बात करें तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 5 जो है पहले नंबर पर है तो एक जीरो लगेगा। यहाँ पर देखा डेसिमल की बात कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो 2 के नीचे 2 जीरो लगेंगे, यानी 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखा सैकड़े के स्थान पर है तो 3 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 9 को देखा कौन से स्थान पर है, तो 9 चौथे स्थान पर है, तो कितने 4 जीरो के साथ नंबर लिखेंगे इसके नीचे। यहाँ पर 6 कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, तो 6 के नीचे 5 जीरो वाला नंबर लिख के इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके रहे डेसिमल और नॉर्मल नंबर के स्थानीय मान। तो स्थानीय मान से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं इसमें पढ़ा दिए गए। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए आप, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते जाइए आप। ये इतना नोट कर लीजिए स्थानीय मान। यदि आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं कुछ आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके स्थानीय मान के, जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन करवाता हूं, हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, इस पर ही और क्वेश्चन करवाता हूं स्थानीय मान पर। यहां पर मैंने लिया नंबर 60235। मैंने पूछा बताइए इसमें से जीरो का स्थानीय मान क्या होगा। तो जीरो का स्थानीय मान हम लिखने गए तो जीरो के अपॉन में हमने लिखा कितने नंबर हैं, मल्टीप्लाई हमने करी, कितने नंबर हैं 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर से हमने मल्टीप्लाई जब करी तो पता चला जीरो की मल्टीप्लाई हुई तो जीरो का स्थानीय मान यहाँ पर जीरो हो गया। इसलिए जीरो को कोई स्थानीय मान नहीं होता है, स्थानीय मान एक पर्टिकुलर नंबर का होता है, जीरो को यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा जीरो का स्थानीय मान जीरो ही रहेगा। यहाँ पर मैंने पूछा 5 का स्थानीय मान, तो 5 आपके इकाई स्थान पर है तो 5 के आगे कोई नंबर नहीं तो कोई भी जीरो नहीं लगेगा। 3 का मैंने पूछा स्थानीय मान कितना होगा, तो आपने बताया 3 के बाद एक जीरो लगेगा क्योंकि 3 के बाद एक नंबर है। 2 का पूछा मैंने कितना स्थानीय मान होगा, तो 2 का पूछा तो बताया आपने 2 के बाद 2 जीरो लगेंगे। 6 का पूछा, यहाँ पर 6 के बाद कितने नंबर है, तो आपने बताया 4 नंबर हैं, तो 6 के बाद 4 जीरो लगेंगे। यहीं पर अगर मैं डेसिमल लगा देता यहीं पर 60235, अब जो है डेसिमल के बाद इनके स्थानीय मान की वैल्यू बदल जाएगी। जो हम जीरो लगा रहे थे अब क्या करेंगे उसके अपॉन में जीरो लगा के उसे डिनोट करेंगे। यहाँ पर देखा मैंने कौन से स्थान पर है, तो ये पहले ही स्थान पर है तो यहाँ पर एक जीरो के साथ इसे डिवाइड कर देंगे 10 से। यहाँ पर देखा जीरो को मैंने बताया स्थानीय मान नहीं होता कुछ। यहाँ पर देखा 2, तो 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तो 3 यानी 1000 से डिवाइड करेंगे इसे। यहाँ पर देखा 3 कौन से चौथे स्थान पर है, तो डेसिमल के बाद चौथे स्थान पर है, 3 को हमने 4 जीरो वाली संख्या से डिवाइड कर दिया यानी 10,000 से। यहाँ पर देखा तो 5 कौन से स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर है, तो हम 1 के बाद 5 जीरो लगाकर इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा इसका स्थानीय मान नॉर्मल सा। तो आप पूरा यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। यदि नहीं आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं चर्चा कर सकता हूँ अगली क्लास में। तो इससे कॉन्सेप्ट जो है इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते जाइए आप। अभी तक तो हम इसका कॉन्सेप्ट देख रहे थे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आप देखेंगे कि क्वेश्चन उस पर कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिख दिया 62359,
में 6 और 6 और 9 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। अंतर बताइए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। 6 और 9 यानी 6 और 9, यानी ये एक नंबर है, उसमें 6 और 9 का कुछ स्थानीय मान होगा, तो उनके 6 और 9 के स्थानीय मान में क्या बताना है, हमें अंतर बताना है। अंतर आप तब बता पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे, आप स्थानीय मान को निकालना सीख चुके होंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे 6 और 9 के बीच यानी स्थानीय मान में अंतर कितना है। मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया 359, तो 9 पहले स्थान पर है, तो मैंने 9 का स्थानीय मान लिखा, सिर्फ 9 ही रहेगा। यहाँ पर कितना है, पांचवें स्थान पर कितनी संख्या है, चार संख्या है, तो मैंने 6 का यहाँ पर स्थानीय मान निकाला, तो 6 का स्थानीय मान होगा 6 के बाद 4 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि 6 के बाद 4 संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पर होगा 60,000। तो अब उन्होंने पूछा है स्थानीय मान का अंतर, तो 6 और 9 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर 6,000 में से क्या करेंगे, यानी 60,000 में से क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। तो बस जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका उत्तर, वही इसका उत्तर होगा। यहाँ पर देखा, यहाँ पर डिवाइड करके देखा तो कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कितना 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 5 बचा। तो अब जो आपका आंसर आया है वो आया 59,991, यानी संख्या 62,359 में 6 और 9 के स्थानीय मान में जो अंतर आया है वो 59,991 आया है। तो इस प्रकार से आपके बनते हैं इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो फटाफट इस पर क्वेश्चन किसी प्रकार का बनेगा, कर पाएंगे। फिर यहीं पर अगर मैं कर दूं नॉर्मल सा चेंज, अगर मैं कर दूं क्वेश्चन में स्थानीय मान में अंतर पूछा है, तो यहीं पे अगर मैं अंतर की जगह योग कर दूं, योग यहां पर लिख दूं योग बताइए, तब आप क्या करेंगे, तो नॉर्मल सा आपका स्थानीय मान तो निकाल चुके हैं। 6 का यहाँ पर स्थानीय मान कितना हो गया 60,000, 9 का कितना हो गया 9 हो गया। फिर यहाँ पर जो हम माइनस कर रहे थे अब उसे क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये माइनस जो हम कर रहे थे अब क्या करेंगे योग में स्थानीय मानों का योग कर देंगे। तो स्थानीय मान का हमने किया योग, तो कितना था 6 का 60,000 था, और हमने इसमें 9 को जोड़ दिया, दोनों की स्थानीय मान को हमने जोड़ के पाया कितना हो गया 60009, यानी 60,000 और 9। ये इस तरीके से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। 62,359 में 6 और 9 के स्थानीय मान में योग बताइए। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने इस संख्या में 6 और 9 के स्थानीय मान का क्या निकाला है, स्थानीय मान निकाला है। फिर स्थानीय मान के बाद हमने पढ़ा था, पहले पूछ रहा था इसमें अंतर, तो हमने अंतर करके आपको बताया, फिर बाद में बताया योग, तो योग करके आपको बताया। फिर नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, फिर और देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया इसी तरीके से क्वेश्चन और देखते हैं। मैं यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिख दूं, कोई भी क्वेश्चन बना लो इससे रिलेटेड, 965390, ये एक नंबर हो गया। मैं 9 के स्थानीय मानों का अंतर व योग ज्ञात करें, ये आपका होगा क्वेश्चन। तो अभी हमने सीखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, वही कॉन्सेप्ट इस पर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे कॉन्सेप्ट को, आपने देखा होगा इसमें 9 के स्थानीय मानों का अंतर, 9 कितनी बार आया है, यहाँ पर आया है ढाई के स्थान पर, और यहाँ पर आया इकाई ढाई सैकड़ा हजार हजार लाख के स्थान पर आया है। तो सभी यानी 9 दो बार आया है, तो दोनों 9 का स्थानीय मान अलग होगा। दोनों का स्थानीय मान निकालने के बाद उसका अंतर भी ज्ञात करना है हमें, और योग भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले नंबर को लिखेंगे 965390। फिर हमने देखा पहला जो 9 है वो, उसके बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर आया है, तो इसका स्थानीय मान 90 हो जाएगा। यहाँ पर 9 देखा, इसके बाद कितने नंबर हैं, तो 9 के बाद 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 50 लगा के लिख देंगे। तो ये आपका दूसरे वाले 9 का स्थानीय मान स्थानीय मान आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पहले का है अंतर, फिर योग ज्ञात कीजिए। तो बारी बारी से पहले अंतर ज्ञात करेंगे, तो अंतर ज्ञात करेंगे
अंतर कितना हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 90,000 माइनस 90। तो इसको घटाएंगे, 0 0 0, 1 बचा यहाँ पर, 10 से गया 9 तो 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा, यहाँ पर 8 बचेगा। तो ये आपका जो अंतर आया है, अंतर इस प्रकार से निकल आया। योग की बात करें, योग कैसे निकलेगा, नॉर्मल से क्वेश्चन है, फटाफट कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। यहाँ पर हमने माइनस किया, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस 90, तो 90090। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्थानीय मानों के अंतर और योग से रिलेटेड इस तरीके से अब अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो देखेंगे, अंतर पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, उसे लागू करेंगे, प्लस माइनस करके बस फटाफट निकाल देंगे। प्लस माइनस का तो करना आता है आपको या वो भी सिखाना पड़ेगा आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखें, और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आपको योग और अंतर से पूछ सकता है तो आपके गुणा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गुणा कैसे होगी, मान लिया यहाँ पर मैंने लिखा 5 6 3 2 5 1 में 3 और 5 के स्थानीय मानों का योग, अंतर एवं गुणा ज्ञात कीजिए। गुणा ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन क्या था, 5 6 3 2 5 1 में 3 और 5 के स्थानीय मानों का योग, अंतर एवं गुणा ज्ञात करें। फिर जैसे आप करते आ रहे हैं वही करें। सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्थानीय मान को निकालेंगे, स्थानीय मान को निकालेंगे। ये एक नंबर है तो हमने देखा किसकी बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, 5 की बात, उस पर ही फोकस करेंगे और किसी के स्थानीय मान को निकालने की जरूरत नहीं है। 3 और 5 को हमने फोकस किया तो 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 5 को उठा के लाए, उसको 5 का स्थानीय मान निकाला, 5 के बाद एक संख्या है तो 5 के बाद एक जीरो बढ़ा दिया। 3 को देखा तो 3 के बाद 3 संख्या है तो 3 के बाद हमने 3 जीरो बढ़ा दिए। ये तो निकला है नॉर्मल से स्थानीय मान 5 और 3 के। फिर क्वेश्चन पढ़ा, योग भी पूछ रहा है, अंतर भी पूछ रहा है, गुणा भी पूछ रहा है। तो मैंने देखा कि योग कैसे निकालते हैं, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ें कैसे इन्हें। तो मैंने लिखा 3 का हो गया आपका 3000 और ये 50 हो गया 5 का स्थानीय मान, दोनों को जोड़ दिया, नॉर्मल से जोड़ा तो पता चला 3050 हो गया।